चलो हम सब कहाँ तक पढ़ चुके थे जी? प्रिज्म तक। कहाँ तक पढ़े थे? प्रिज्म तक। जो लाइन के ऊपर वो प्रॉब्लम हो गया था। अब देखते हैं लेंस सबसे चालू करना है। काजी करना है? लेंस पढ़ना है। काजी पढ़ना है? लेंस। लेंस किसे कहते हैं? ये ना जी लेंस कहेगा तो लेंस किसे कहते हैं? ये ना जगह जी तो दूर के वस्तु काजी का दूर के वस्तु को या निकट के वस्तु को या निकट के वस्तु को साफ साफ देखने में मदद करता है, उसे लेंस कहते हैं। लेंस किसे कहते हैं? दूर के वस्तु या निकट के वस्तु को साफ साफ देखने में मदद करता है, उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेंस कितने प्रकार का होता है जी? 2 प्रकार का। लेंस कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एगो होता है उत्तल लेंस, एगो होता है अवतल लेंस। एगो होता है अवतल लेंस। उत्तल लेंस कैसे बनता है? अवतल लेंस तो 2 गोला से मिलकर बनता है। कितने गोला से मिलकर बनता है? 2 गोला से। ई एक गोला, ई एक गोला हुआ ना? ई एक गोला, ई एक गोला हुआ ना? 2 गोला। तो इसको यहाँ से अगर मिटाएंगे तो ई एक उत्तल लेंस का निर्माण होगा ना? ये एक काचे होगा? उत्तल लेंस का निर्माण होगा। यहाँ से इसे अगर मिटारल जाए तो यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे, यहाँ से ऐसे जोड़ देंगे, आगे क्रिया बढ़ रहेगा तो ये कौन लेंस का निर्माण होगा? अवतल लेंस का। कौन लेंस का निर्माण होगा? अवतल लेंस का निर्माण होगा। तब बतलावो उत्तल लेंस के अगर डिफरेंशन पूछा जाएगा तो बोलेगा बीच के भाग मोटा, बीच के भाग मोटा और किनारा का भाग पतला हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। बीच का भाग मोटा और किनारा का भाग पतला हो उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। अब है कि अवतल लेंस किसे कहते हैं? तब बीच का भाग पतला और किनारा का भाग मोटा हो उसे वो अवतल लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस। अब है कि उपयोग उत्तल लेंस को उपयोग है जो दूर के वस्तु को देखने में कहते हैं। दू में देखो दू, ऊ बोलो दू ऊ आ रहा है ना, तो ऊ का मतलब उत्तल लेंस। दूर, दूर में देखो दूर में ऊ आता है ना, तो उत्तल लेंस। और निकट के वस्तु यानी भीड़ी के वस्तु, निकट के वस्तु में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। निकट के वस्तु में अवतल लेंस का। आगे की ओर तीसरा चैप्टर मानव नेत्र स्पेशल चैप्टर है कि नहीं है? मानव नेत्र स्पेशल चैप्टर है। तो दूर के वस्तु को देखने के लिए कौन लेंस का प्रयोग होगा? उत्तल लेंस। और निकट के वस्तु को देखने के लिए कौन लेंस का प्रयोग होगा? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। इतना दूर में कोई दिक्कत नहीं है जी? कोई क्या? अब आगे देखते हैं वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? ये ना जी तो एक 2 गोला था ना, तो चाहे एक कर ऐसे बनेगा ना, तो यहाँ पर कुछ केंद्र एक है ना, तो एक C1 चाहे C2 बोलेंगे। इसी को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। किसी गोले के दम मध्य बिंदु का कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ये ना जी किसी गोलीय सतह के लेंस को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। मुख्य अक्ष है। कोई भी लेंस के बीचे रेखा खींचा जाता है उसे क्या कहते हैं? मुख्य लेंस कहते हैं। मुख्य लेंस। किसी लेंस के मुख्य अक्ष उसकी सतह के वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र से होकर जो रेखा जाएगा उसे क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या मुख्य अक्ष कहेंगे। अब दिया है जे कहते प्रकाश के किरण समानांतर रेखा। प्रकाश हमेशा कौन सी रेखा में चलता है जी? समानांतर रेखा में। और सरल रेखा में गमन करता है। कौन रेखा में चलता है? सरल रेखा में चलता है ना। अब उत्तल लेंस के बारे में तो समानांतर रेखा में कैसे चलेगा उसको बारे में अब देखते हैं। बेटा तो नहीं, आगे देखते हैं। उत्तल लेंस के द्वारा समानांतर रेखा में, अवतल लेंस के द्वारा समानांतर रेखा के बारे में देखते हैं। कोई भी अगर प्रकाश, ये उत्तल लेंस है ना, ये है का चीज अवतल लेंस। ये का चीज है? अवतल लेंस है ना। एगो है उत्तल लेंस, एगो है अवतल लेंस। अब बतलावो ऐसे कर दें, पढ़ दिए। ऐजा पर C1 है, ऐजा पर C2 है। क्या कि 2 गोला से मिलकर बना है, तो वक्रता केंद्र भी 2 गो रहेगा। प्रकाश किरण ऐसे आ रहा है ना, तो ये सब समानांतर रेखा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो एक बीच में कुछ ना कुछ फोकस बनेगा। यहाँ पर एक फोकस गिरेगा ना, तो ये प्रकाश का किरण सीधे पार करते हुए सब फोकस से होकर गुजरेगा। कहाँ से गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा।
उत्तल लेंस में। कौन लेंस में? उत्तल लेंस में। यहाँ पर भी अगर मुख्य अक्ष पर है ना, तो यहाँ पर भी वक्रता केंद्र बनेगा ना, C2, अच्छा एक C1 बोलते हैं, बोलेंगे ना। एक बीच में फोकस F1 आ पर F2, ऐसे बोल सकते हैं ना, चाहे एक F1 बोलेंगे, F1 एक F2। प्रकाश के किरण सब रेखा काची मारा जी, समानांतर रेखा मारा। कौन रेखा मारा? लेकिन यह फोकस पर नहीं जाएगा, यह ऐसे जन्य तन्य भाग जाएगा। काचे जाएगा जी? जन्य तन्य भाग जाएगा। खाली ऐसे लगेगा कि फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो इसमें आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? ई में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल लेंस में काचे बनेगा? वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल लेंस में दोनों वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बस कब बनता है? जब फोकस और मुख्य अक्ष के बीच हो, तब जाके बनता है। लेंस के बीच हो, फोकस और लेंस के बीच रहेगा, तब जाके आभासी प्रतिबिंब बनता है, नहीं तो नहीं बनता। तो उत्तल लेंस का आभासी या वास्तविक प्रतिबिंब दोनों प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब दोनों प्रतिबिंब। लेकिन अवतल लेंस से केवल आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, केवल आभासी या काल्पनिक। आभासी या काल्पनिक का मतलब क्या होता है? आभासी या काल्पनिक का मतलब दोनों होता है, आभास करेगा या काल्पनिक सोच सकते हैं, ना जे यह होता है। आगे देखते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब के बारे में कोई भी चीज़ देखें कि छाया ही सब बनेगा, उसी को प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी या काल्पनिक। वास्तविक प्रतिबिंब जो किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश का किरण आ रहा है, जो वास्तव में मिलेगा वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तव में नहीं मिलेगा तो उसे क्या कहेंगे? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब लेंस के द्वारा देख रहे थे कि कौन लेंस के द्वारा कहाँ से प्रतिबिंब को गुजरेगा, था कन्या की ओर जाएगा, ये ना जे। अब देखो ये मान लो कि उत्तल लेंस है ना, ये का है अवतल लेंस। तो यहाँ से ये मुख्य अक्ष से गुजरा है, यहाँ से भी मान लो कि मुख्य अक्ष से गुजरा है ना। तो प्रकाश के किरण लेंस के द्वारा पार करेंगे तो वह सीधे पार कर जाएगा। अच्छी जगह सीधे। तो ये अवतल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो, काचे होगा सीधे काची कर जाएगा जी, पार कर जाएगा। सीधे काची कर जाएगा, पार कर जाएगा। अब आगे की ओर देखते हैं। जब प्रकाश के किरण समानांतर रेखा में आ रहा है तो ऐसे मान लो कि उत्तल लेंस है ना, आई का चीज है अवतल लेंस। अब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश के किरण आ रहा है, तो यहाँ पर F है, तो वह कहाँ से गुजरेगा? फोकस से होकर गुजर जाएगा। वो कहाँ से होकर गुजरेगा? फोकस से। ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष का समानांतर जाएगा तो यह इससे तो भाग जाएगा। लेकिन यह यहाँ पर फोकस है, काचे है फोकस, यहाँ पर F2 फोकस की ओर गुजरा। यह फोकस पर आता हुआ काचे होगा जे, प्रतीत होगा। यह फोकस पर आता हुआ काचे होगा, प्रतीत होगा। अगर प्रकाश के किरण ये फोकस है, काचे है फोकस, तो यहाँ से प्रकाश के किरण आया, फोकस से गुजरेगा, तो यह समानांतर रेखा की ओर ऐसे निकल जाएगा। काचे हो जाएगा? निकल जाएगा। अगर प्रकाश के किरण अवतल लेंस, ये काचे है अवतल लेंस है ना, तो वह आ रहा है, मान लो कि फोकस से आएगा ना, तो यहाँ से ऐसे होके ऐसे तो गुजरेगा। लेकिन यह काचे होगा? डॉट डॉट से प्रतीत होते जाएगा। काचे होगा? ये डॉट डॉट से आभासी प्रतिबिंब बनते जाएगा ना। अब आगे देखो उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, नहीं समझ में आवे था। देख खुजलाई से तो लगले पिटेबे तो समझ में तो। स्पेशल देख ले, यह लगी तू सब लगी डंटा रखले है। उत्तल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? अवतल लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब। अवतल लेंस से ज़्यादा प्रतिबिंब नहीं बनता है, 2 को प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उत्तल लेंस से बहुत सारा प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल लेंस के बारे में देख लेते हैं। उत्तल लेंस है ना, ऐसे यहाँ पर एगो पाइप खींच दिया ना,
तो यहाँ पर मान लो कि वक्रता केंद्र है, कैसे है वक्रता केंद्र है ना, यहाँ पर तो वक्रता केंद्र के बीच में फोकस रहेगा, एकरा ना है तो C1 नाम दे देते हैं, दे देंगे ना। उसी प्रकार जब एन हुआ तो ये भी तो C2 एकरा बोल देते हैं, एकरा F2 बोल देते हैं, बोल देंगे ना। एन अनंत बोल देते हैं, एन अनंत, तो एनहू अनंत बनेगा ना। तो यहाँ प्रतिबिंब ऐसे बनाना चालू कर रहे हैं, एक बीच में से प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर बनेगा, एक बीच में से प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ बनेगा और यहाँ बनेगा, ऐसे ना प्रतिबिंब बना। उसी प्रकार यहाँ पर भी प्रतिबिंब बनेगा ना। आप देखते हैं लाइनिंग दे देते हैं, 1 नंबर है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर देना है, ज़्यादा नहीं देना। 1 नंबर यहाँ से, 2 नंबर, 3, 4 और 5, ये ना जी। अब देखते हैं अनंत पर रखेंगे तो 1 नंबर यहाँ है, इसमें 1 नंबर कहाँ है, फोकस पर है कि नहीं। यानी अनंत पर वस्तु रहेगा तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा जी, फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। देखो यहाँ पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रहेगा, तब देखो यहाँ फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन कंडीशन है, अगर अनंत पर रहेगा तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा ना, लेकिन वास्तविक बनेगा। कैसे बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा ना। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर भी है, तो अगर वह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु है, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बना है, प्रतिबिंब उल्टा बना है कि नहीं बना है, उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक छोटा प्रतिबिंब बनेगा। सबसे छोटा F2 पर बना है और इसमें खाली छोटा बोलेंगे, छोटा प्रतिबिंब बना है। अगर मान लो कि वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब रहा तो 3 नंबर यहाँ पर भी है, 3 नंबर वक्रता केंद्र यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर अगर वक्रता केंद्र पर वस्तु रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा, वस्तु के समान बनेगा ना, वस्तु के समान बनेगा, उल्टा बनेगा ना। अगर आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर वस्तु रखल गया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रखल गया, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा प्रतिबिंब, उल्टा बनेगा ना, और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा ना। लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब, सब में वास्तविक प्रतिबिंब बड़ा है ना। अब आगे के अगर फोकस पर रहेगा प्रतिबिंब, कहाँ रहेगा, फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, फोकस पर रहेगा तो अनंत पर बनेगा, उल्टा बनेगा, और सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। सबसे बड़ा प्रतिबिंब देख लो, सबसे बड़ा है कि नहीं है, तो सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब मान लो कि लेंस है ना, लेंस है और फोकस है, लेंस और फोकस के बीच में वस्तु है ना। तो लेंस और फोकस के बीच में रहेगा तो कहाँ प्रतिबिंब, वस्तु के पीछे बनेगा, वस्तु के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा। यह एगो प्रतिबिंब है। तो यह लगे उत्तल लेंस में आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, या वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दूसरा रूप में कह सकते हैं दोनों प्रतिबिंब बनता है, वास्तविको प्रतिबिंब बनेगा, आभासीय प्रतिबिंब बनेगा। तो उत्तल लेंस के लिए है। अब अवतल लेंस पर आते हैं। अवतल लेंस में ज़्यादा प्रतिबिंब नहीं बनता है, अवतल लेंस में ज़्यादा प्रतिबिंब नहीं, 2 गो। अगर अनंत पर वस्तु रहेगा तो फोकस पर बनेगा, अनंत पर रहेगा तो फोकस पर, आभासी बनेगा, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा, सबसे बड़ा प्रतिबिंब। अगर लेंस और अनंत के बीच में रहेगा, लेंस और अनंत के बीच में, तो लेंस तथा फोकस के बीच बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। कैसे बनेगा, छोटा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसे होती है जी, धनात्मक। उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा कैसे होती है, धनात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसे होती है, ऋणात्मक। अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसे होती है, ऋणात्मक। दर्पण सूत्र पढ़े थे तो 1/,
भी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये ना पढ़े हैं। ये दर्पण सूत्र था, का था दर्पण सूत्र। आई लेंस सूत्र पढ़ रहे हैं, का पढ़ रहे हैं लेंस सूत्र। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये याद रहना है, v को प्रतिबिंब का दूरी बोलते हैं, u को वस्तु का दूरी बोलते हैं, f को फोकस दूरी बोलते हैं। f को फोकस कहाँ पर वस्तु है, ये ना जी। अब आवर्धन, प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को कहेंगे प्रतिबिंब, आवर्धन। आवर्धन को देखते हैं तब प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित करते हैं, इसे m से, यह हमेशा प्लस में होता है, यह हमेशा का चीज होता है प्लस में। तब v/u, तब v प्रतिबिंब के ऊंचाई है और u वस्तु के ऊंचाई। तब प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं आवर्धन। आवर्धन को सूचित करते हैं m से। ऑब्जेक्टिव में पूछने लगा लेंस की क्षमता का साई मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का साई मात्रक डायोप्टर। एक और दूसरा रूप में कहेंगे लेंस की क्षमता का साई मात्रक मीटर इनवर्स ही होता है। लेंस की क्षमता का साई मात्रक मीटर इनवर्स होता है। अगर डायोप्टर बराबर है, एक डायोप्टर बराबर देखा जाएगा तो 1 मीटर इनवर्स होता है, 1 मीटर इनवर्स। ऐसा बोल सकता है कि डायोप्टर बराबर है मीटर इनवर्स। डायोप्टर बराबर है क्या कि लेंस की क्षमता का साई मात्रक डायोप्टर है और मीटर इनवर्स भी है ना। तो डायोप्टर बराबर आप बोल सकते हैं कि मीटर इनवर्स। चैप्टर दूसरा इतना दूर में समाप्त हो गया। कोई के अगर PDF चाहिए तो आराम से फोटो खींच के बस अपलोड कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप पर दे दिया जाएगा। व्हाट्सएप का नंबर कहता है 87 89 85 0234, ये ना जी 87 89 85 0234 है ना। तो इतना पर अगर कांटेक्ट करेगा तो उसको दे दिया जाएगा। चलो बंद करो।